शरणं भज हरि शरणं ॐ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं जय जय हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं ॐ राम शरणं राम शरणं राम शरणं सीता राम शरणं ॐ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं ॐ श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधेश्याम शरणं ॐ श्याम शरणं श्याम शरणं श्याम शरणं राधे श्याम शरणं ॐ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं भज हरि शरणं ॐ हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं जय हरि शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु शरणं जय जय गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं सद्गुरु
बोलिए सद्गुरु भगवान की। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु कीर्तिर यशो बलम वृद्धो बसे बनार्थाया। जो बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करता है, मान करता है, सम्मान करता है, उसकी चार बातें बढ़ जाती है। आयु, कीर्ति, यश और बल। एक तो उसकी आयु बढ़ती है जो बुजुर्गों की सेवा करता है, सम्मान करता है। एक उसका यश बढ़ता है दुनिया में, बल बढ़ता है उसका, और भगवत कृपा से उसके पास धन की कमी नहीं आती। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीजें बढ़ जाती है। और हमारा सनातन हमें यही सिखाता है कि बड़े बूढ़े बुजुर्गों का आदर करे, सम्मान करे। ये हमारी भारतीय संस्कृति हमें दर्शाती है। इन कथाओं से हम लोग यही श्रवण करते हैं। अष्टादश पुराणे सुव्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों के बीच में वेद व्यास जी ने सारांश 2 बातों में निकाला है। क्या? पाप क्या है और पुण्य क्या है। परोपकाराय पुण्याय, जो दूसरों का सहयोग कर देता है, उपकार कर देता है, किसी गरीब को उठा देता है, उससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। और पापाय परपीडनम, दूसरे जीव को पीड़ा देना, उस जैसा पाप भी कोई दुनिया में नहीं है। हमारे से कोई किसी प्रकार की गलती ना हो जाए, जो ये विचार करके मानुष अपना जीवन जीता है, समझ लेना वो मर्यादा में है। अधूरा ज्ञान मानुष को भटकाता है। किसी ने कहा ना कि मैंने भागवत जी पढ़ लिया, रामायण पढ़ ली, महाभारत पढ़ लिया, बड़े बड़े जितने ग्रंथ हैं सब मैंने पढ़े, उपनिषद मैंने पढ़े हैं, क्या अब भी मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता है? इतने ग्रंथों का मैंने अध्ययन कर लिया है, क्या फिर भी मुझे गुरु बनाने की आवश्यकता है? तो जिस साधु के पास वो गया था, उसने कहा एक काम करो, मेरा एक काम कर दो। मैंने एक पत्र लिखा है, वो मुझे अगले अगले गांव में पहुंचाना है। तुम यहां से चले जाओ, आगे नदी मिलेगी तुम्हारे को, और उसी नदी में नौका खड़ी मिलेगी, उस नौका में बैठ जाना, मेरा पत्र ले जाओ। नौका पार लग जाएगी
और पार जाकर के तुम्हारे लिए कई रास्ते, उन रास्तों से निकल जाना, आगे एक बड़ा गांव है, उस गांव में मेरा पत्र पहुंचा देना। ठीक है बाबा। उसके पश्चात मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। और वो चला गया। नदी के किनारे नौका थी, नौका में बैठा और पार हो गया। जब आगे गया तो कई रास्ते से उलझ गया, कौन से रास्ते में जाऊं। खैर एक रास्ता लिया, आगे निकल गया। लेकिन आगे जाकर के ध्यान आया, ये गांव तो कई है, कौन से गांव में जाना है। ये तो मैंने गलती करी कि मैंने पूछा ही नहीं कि कौन से गांव में जाना है मुझे। फिर लौट करके आया, उसी राह से लौट करके आया और फिर गुरु महाराज के पास, साधु बाबा के पास, बाबा मैंने तो ये पूछा ही नहीं कि जाना कौन से रास्ते में, कहाँ जाना है। जैसे आपने कहा वैसे में चला गया। तो यही तेरे प्रश्न का उत्तर है। अर्थात तूने इतने ग्रंथ तो पढ़ लिए हैं, लेकिन तुझे ये पता नहीं कि इन ग्रंथों में उत्तम क्या है। इन ग्रंथों का सारांश तुझे पता नहीं है। उसके लिए गुरु का होना अनिवार्य है। हमको पद्धति, हमको रास्ता गुरुदेव देते हैं। बारंबार अपने गुरु से प्रश्न करो, बारंबार अपने जीवन के विषय में कहो, हमारी राह कहीं गलत तो नहीं हो गई है। हम कहीं, क्योंकि संसार को छोड़ करके जाना है, हमने समझ, गुरु ने भी जाना है, शिष्य ने भी जाना है। लेकिन विचारणीय विषय तो ये कि हमको एक ज्ञान होना चाहिए कि कहीं हम गलत राह पे तो नहीं जा रहे हैं। एक बड़े फकीर थे, वो बच्चों को पढ़ाते थे, छोटे छोटे बच्चे उनके पास पढ़ते। नदी का किनारा है और नदी के किनारे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, निःशुल्क है, कुछ लेते देते नहीं है। जो आकाश नीति से उनको मिल जाए उसी से अपना गुजारा करते हैं। तो बच्चों से पढ़ा रहे थे, देखा सूर्य जो छिपने की बारी आई, संध्या की बेला हुई, तो अपनी पुस्तक बंद करी और कहा कि ये बेला पढ़ने की नहीं है, इस समय मनन करो, भगवान का चिंतन करो। इन बच्चों से कहा, एक बालक को कहा, जा मेरी इस पुस्तक को अंदर मेरे कक्ष में चौकी के ऊपर रख कर के आ। और बालक चला गया। अंदर गया तो तुरंत लौट करके आया, बाबा वहां तो चौकी के ऊपर सांप है। तो बाबा ने कहा, तू एक काम कर, दीपक ले जा, दीपक जला के रख ले और इस रोशनी में वो सांप भाग जाएगा। वो बालक दीपक ले जला करके ले गया और जब वो चौकी के नजदीक गया तो क्या देखा, वहां सांप नहीं, एक रस्सी पड़ी है और पुस्तक रखी। लौट करके आ गया। बाबा ने पूछा, क्या सांप भाग गया? बाबा, सांप नहीं था, वहां एक रस्सी थी। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर जब तक अज्ञानता है तो हमें ये पता नहीं कि असली चीज है क्या। ज्ञान पाने के लिए, पूर्णता ज्ञान पाने के लिए हमारे जीवन के अंदर उजाला चाहिए। जब तक हम प्रकाश में नहीं जाते, तमसो मां ज्योतिर्गमया अस्तो मां, गुरु लोग हमको अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उजाले की ओर ले जाते हैं। यही निर्णय दिया जाता है, कुछ भी हो तुम भगवत भजन जरूर करना, नाम जब कभी मत छोड़ना, किसी भी स्थिति में मत छोड़ना। कोई भी स्थिति आ जाए, जो तुम्हारे पास नाम दान है, जो तुम्हारे पास मंत्र है, उसको किसी स्थिति में मत छोड़िए, क्योंकि ये संसार है। इस संसार में मेरे भाई बहन लौट करके दोबारा पता नहीं किसी योनि में आना है।
एक महापुरुषों ने कहा कि कोई व्यक्ति सबसे एक बात कहते थे, मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप करने से ही मुक्ति है। ये बारंबार कहते थे कि तुम मंत्र जाप किया करो। तो एक दिन एक दुकानदार आया, उसने कहा है बाबा सबसे कहता रहो, चलो मैं भी आज मंत्र ले लेता हूं। वो जल्दी में था, आया और बाबा बाबा मुझे भी मंत्र दे दो, मैं भी जप करूंगा, आप रोज कहते हो। तो बाबा ने उसकी ओर को देखा और कहा कि मेरा काम कर लो। क्या? मेरे पास दूध नहीं रहा है, ये पैसे ले जाओ और ये बर्तन बाहर पड़ा, इसको ले जाओ और बाजार से दूध लेके आओ। बोले बाबा ये बर्तन तो गंदा है, ये तो आप शौच जाते थे इसमें पानी लेके जाते तो गंदा है, और दूध तो अमृत है। तो बाबा ने कहा इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि मेरा जो मंत्र है वो अमृत है, तेरा मन अभी गंदा है। इस गंदे मन में मैं अपना अमृत रूपी मंत्र नहीं डाल सकता। अगर तुझे जब तक तेरा मन पावन ना हो, पवित्र ना हो, तब तक मैं तुमको मंत्र नहीं दूंगा। इसलिए पहले सत्संग कर, अच्छे सज्जनों में बैठ, महापुरुषों के सानिध्य में रहे। और जब तू महापुरुषों के सानिध्य में रहेगा, अच्छी जगह जब जाएगा ना, तो तेरे लिए मंत्र स्वतः अपने आप संयोग बनेगा। वो परमात्मा अपने आप तुम्हारे लिए ये रास्ता खोल देंगे। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बना लो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बना लो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बना दो। करुणा के सागर दया के उदाता, करुणा के सागर दया के उदाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही वो विधाता, तुम ही जग के पालक, तुम ही वो विधाता। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा लो। ये सोया है मानव, इसे तुम जगा लो। इसे अपने चरणों के काबिल बना लो। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए, इसे अपने चरणों के काबिल बना लो।
मैं पथ से गिरूं मुझे थाम लेना, मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद्बुद्धि देते रहना, दया करके सद्बुद्धि देते रहना। जो सच्चा हो मार्ग वही तुम दिखाना, जो सच्चा हो मार्ग वही तुम दिखाओ, इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। ये जीवन हमारा तुम्हारे लिए इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। तुम्हारे वाले जीवन की नैया, तुम्हारे हवाले जीवन की नैया, इसे पार कर लो मेरे की वैया, इसे पार कर लो मेरे खवैया। कहीं डूब जाए इसे तुम बचा लो, कहीं डूब जाए इसे तुम बचाओ, इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। ये जीवन तुम्हारे लिए इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। ये तुम्हारे लिए इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। इसे अपने चरणों के काबिल बनाओ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नयन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवद गीता कहती है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, पुराने वस्त्रों को उतार करके हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं। पुराना वस्त्र किनारे रखा और नया वस्त्र धारण कर लिया। उसी प्रकार मेरे भाइयों ने ये शरीर है, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा, जिसको रोग लग जाता है, बुढ़ापा आ जाता है या रोग लग जाता है, नान्यानि संयाति नवानि देहि, पुरानी देह को छोड़ करके ये नई देह में चला जाता है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं है, मृत्यु केवल शरीर की है। हमारी मौत हो ही नहीं सकती। हमारे शरीर की मृत्यु है कि जिस शरीर में हम आए हैं उसकी मौत है। आत्मा तो अमर है, वो भगवान का अंश है,
लौट जाता है। लेकिन विडंबना तो ये है कि हमें ये याद नहीं रहता कि हम कौन थे, हम क्या थे। सुखदेव जी महाराज इस पावन कथा को कह रहे, राजन आज 7वां दिन है, तक्षक नाग आएगा, डसेगा आपको, आपकी मौत हो जाएगी। क्या मृत्यु से भय लग रहा है आपको? नहीं महाराज, मुझे कोई भय नहीं है। राजन 7 दिन से तुमने जल नहीं पिया, अन्न नहीं ग्रहण किया, निराहार। क्या भूख और प्यास सता रही है? किंचित मात्र भी नहीं। ना मुझे भूख है, ना मुझे प्यास है, और अब सुनना भी नहीं कुछ चाहता। मुझे राधा कृष्ण का दर्शन हो रहा है, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन एक प्रश्न है, मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। और मेरे भाई बहन याद रखना, जीवन में फर्ज बाकी नहीं होना चाहिए। मानव को जाने से पहले फर्ज नहीं होना चाहिए, कर्ज नहीं होना चाहिए। ना फर्ज होना चाहिए अपना बाकी, ना कोई कर्ज होना चाहिए अपने पास, और मर्ज यानी मन में कोई प्रश्न भी नहीं होना चाहिए। हो तो सिर्फ अर्ज हो, उस परमात्मा के नाम की अर्ज होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। शुक्राचार्य कहते हैं, राजन कहो क्या प्रश्न है तुम्हारा? जब तक मैं इस गादी पर बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा। जैसे मैं उठूंगा तक्षक आ जाएगा, तुमको डस लेगा। जो तुम्हारा प्रश्न है वो कहो। और वो प्रश्न मेरे भाई बहन हम सबका है। राजा परीक्षित ने जो अपना अंतिम प्रश्न पूछा वो हम सबका है। मेरे जाने के पश्चात मेरे राज्य, मेरी संपदा का क्या होगा? हम पूरा जीवन कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। इसका आखिर होगा क्या? इसको संभालने वाला कौन आएगा? इसका कोई दुरुपयोग तो नहीं होगा? तो सुखदेव जी कहते, राजन तुम्हारे जाने के पश्चात कलयुग प्रवेश कर जाएगा, दरवाजे पे बैठा है। ये पूरा भारतवर्ष जहां तुम राज्य करते ना, ये खंड खंड में बट जाएगा, छोटे छोटे राज्य हो जाएंगे, और उस राज्य का एक एक राजा बनेगा। और जो भी राजा बनेगा ना, वो अपनी प्रजा का शोषण करेगा, उसका खून चूसेगा। स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएगी, पुरुष परिस्त्रीगामी हो जाएंगे, रुपया पैसा धन की महानता होगी, देवालय मंदिर यज्ञ सब दिखावा हो जाएगा। इस प्रकार का कलयुग आ जाएगा। मुख से जो बोल दिया वो शास्त्र बन जाएगा। माता पिता, रुपया, गुरु, कन्या, मर्यादा, इन सब का निरादर हो जाएगा। कोई किसी को चाहने वाला नहीं होगा। स्वार्थ बढ़ जाएगा, स्वार्थ का समय आएगा। इस प्रकार का कलयुग आ जाएगा। तो राजा ने कहा, इसका मतलब सब नरक में जाएंगे? ये जवानी बारंबार नहीं आएगी राजन। पुनर्विताम पुनर्मित्रम पुनर्बाह्याच पुनर्मयी ये तत्सर्वं पुनर्लभ्य न शरीरम पुनः पुनः। राजन अगर धन चला जाए तो इंसान दोबारा कमा लेगा,
पुत्र चला जाए तो कोई बात नहीं, संसार बड़ा है, पुत्र बन जाएंगे। पत्नी रूठ जाए तो दूसरी आ जाएगी। मही, धरती का टुकड़ा अगर तुमसे कोई छीन ले तुम दोबारा कमा लोगे, लेकिन न शरीरम पुनः पुनः, ये शरीर मनुष्य का जो शरीर है ये बारंबार नहीं मिलेगा, ये बारंबार नहीं मिलेगा। एक स्त्री नदी के किनारे हैं और कुछ ढूंढ रही है, वहां नदी के किनारे कुछ ढूंढ रही है। तो एक पथिक आया, एक राह चलने वाला आया, उसने पूछा, अगपश्यसि किं बाले पतितस्य भूमि किम्, है बाले पतितस्य भूमि किम्, तेरा इस धरती में क्या गिर गया जो तू इसको खोज रही है। तो वो स्त्री जवाब देती है, रे रे मूर्खा न जाना से गतम तारुण्य मौक्तिकम, ऐ मूर्ख सुन, मेरा एक जवानी रूपी मोती था, वो गिर गया, मैं उसको खोज रही हूं। यानी जो मेरी जवानी थी वो चली गई है, वो लौट करके नहीं आती। बचपन में अगर माता पिता ने संस्कार डाला हो, बचपन में अगर माता पिता ने संस्कार डाले हो तो जवानी में वो भजन कर लेता है, और अगर जवानी में भजन कर लिया हो तो बुढ़ापे में बिना भजन के रह नहीं सकता। हम इस उम्र में भी 3 बजे उठते हैं, 3:30 बजे नहा धो करके अलर्ट हो जाते हैं अपनी पूजा के लिए, इस उम्र में भी, क्योंकि हमको बचपन से अभ्यास मिला है। आज जिन बच्चों ने 8 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना, 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना, रात को 12-1 बजे सोना, वो क्या भजन करेगा, क्या मर्यादा ढूंढेगा। ये कितनी कमी रही है हमारी संस्कृति में मेरे भाई बहन। बुजुर्ग सुबह उठते थे, राम 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 कहते हुए सारे घर का काम शुरू हो जाता था। एक स्वामी अखंडानंद जी महाराज हुए, ध्यान से सुनना, ये वृंदावन के संत थे स्वामी अखंडानंद जी महाराज, सरस्वती संप्रदाय से थे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति उनके पास गया और उसने जाकर के स्वामी जी से पूछा, वृद्धावस्था सुख से कट जाए तो ऐसा जीवन बताइए, हमें क्या करना चाहिए कि हमारी जो वृद्धावस्था, बुढ़ापा जो है वो अच्छे से बीते। तो अखंडानंद सरस्वती जी ने कहा, 4 सूत्र है। क्या? एक तो वृद्धावस्था में नकारा नहीं बनना, यानी कुछ ना कुछ काम करना, जितना तुम्हारे शरीर से हो सके उतना काम करना। अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम्हारे घर वाले तुमको नकार देंगे। जितना तुमसे बनता है, चाहे तुम झाड़ू ही लगाओ, चाहे तुम पौधों को ही सिंचन करो, जितना तुम कर सके उतना करो। एक बात, ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है, बुढ़ापा आते ही कम बोलना शुरू करो। आज के बच्चों के लिए बूढ़ों का बोलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कम बोलो। बड़ा सुंदर सूत्र लिखा है बुढ़ापे में, गम खाना और कम खाना।
गम खा लिया कर। मेरा बनाया हुआ मकान है, मेरा बेटा मेरे सामने गिरा देता है तो पीड़ा तो होती है, दर्द तो होती है, लेकिन गम खाओ अगर तुमको सुख चाहिए। अगर ज्यादा बोलोगे आज बहू के सामने, वो तुम्हारी सेवा नहीं करेगी, बेटा सेवा नहीं करेगा। कम खाना है, कम बोलना है, अपनी शक्ति को वृथा बर्बाद मत करना। तीसरा सूत्र यह है, बिना मांगे किसी को भी सलाह मत दीजिए। बिना मांगे किसी भी व्यक्ति को सलाह मत दीजिए, यानी मुफ्त का वकील मत बनना। और चौथा सूत्र, और विशेष सहन शक्ति ज्यादा बढ़ा लेना, सहने की आदत डाल लेना। अगर बोलोगे तो तुम घर में छोटे पड़ जाओगे, ये वृद्धावस्था है। तो राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते, राजन ये साधारण बात नहीं है, बुढ़ापे में सुख पाना सबके बस की बात नहीं है। अगर बच्चों में संस्कार डाले हुए होंगे तो सचमुच में वो बुढ़ापे में सेवा करेंगे। अगर बचपन में माला घुमाई हो ना तो जवानी आराम से निकलती है, और अगर जवानी में माला घुमाई हो, संध्या पूजा की हो, तो बुढ़ापे में उस माला के बिना रह नहीं सकेगा। सारे जीवन में एक ही इच्छा होती है मानुष की, मेरा अंत समय अच्छा हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री राम हो जुबां पर जब प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, सीता को साथ लाना, दर्शन मुझे दिखाना जब प्राण तन से निकले। खिंच खिंच के नब्ज मेरी जब ऊपर को चढ़ती जाए, जिह्वा जो हर समय तेरा नाम लेती जावे। ग्रंथ में कहा है कि गर्दन लुढ़क कर तेरे कदमों में गिरी हो। भगवान से कह रहे हैं कि गर्दन लुढ़क के तेरे चरणों में गिरी हो, और खुली हो मेरी आंखें तेरी आंखों पे गड़ी हो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। और जब मैं गिर जाऊं, नीचे पड़ जाऊं, तो इतना काम करना मेरे भाई बहन, नदी किनारे मेरा शव पड़ा हो, चरणों की ठोकरों से सरयू में फेंक जाना। हरि इस गंदे तन को हाथ मत लगाना, हरि इस तन को हाथ मत लगाना, चरणों की ठोकरों से सरजू में या गंगा में फेंक जाना। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। जवानी में तो बड़े खुश रहते हैं, बड़े आनंद से जीवन बीत रहा है, क्योंकि जोश है शरीर में। जब जोश खत्म हो जाता है ना, तब याद आती है कि अब हमारा शरीर, हमारा जीवन कैसे चलेगा। फिर ये नेत्र झुकते औरों की तरफ तो कौन हमारा सहायक बनेगा, हमें कौन ले जाएगा, कौन स्नान करवाएगा। और यहां तक स्मृति आ जाती है कि मनुष्य अपना मलमूत्र भी नहीं उठा सकता, नहीं देख सकता। तो इतनी तक स्थिति शरीर की आ जाती है। तो उसके लिए कहा गया है अपना बुढ़ापा अच्छे रखना। तो फिर पूछा महाराज, इसका मतलब ये कलयुग के बीच में क्या पाप ही पाप होगा? नहीं, कलयुग के बीच कलेर दोषो निधिन राजस्ती एका महाना गुणा। दोष बहुत है कलयुग में, लेकिन एक महान गुण भी है। क्या गुण है? भगवद नाम का उच्चारण करना। कीर्तनम देव कृष्णस्य मुक्तम संगम परम ब्रजेत। भगवान का नाम जप करने से मुक्ति मिलेगी। ये बहुत बड़ा गुण है। तुम कुछ ना कर सको, यज्ञ ना कर सको, कोई बात नहीं, हवन ना कर सको, कोई बात नहीं,
ये नाम जप जरूर करो। हमारी मर्यादा यही कहती है, स्थिति यही कहती है, कम से कम 6 महीने में एक बार अपने घर में या तो सत्यनारायण की कथा हो जाए या आहुति हो जाए। मेरे भाई बहन, स्वाहा स्वधा शब्द हर साल होता है। पितरों के लिए स्वधा शब्द कहा जाता है कि पितरों का आगमन हो। एक विडंबना है हमारे समाज में, इस कुरीति है क्या, हम गया गए जी, अब हम अपने पितरों के श्राद्ध नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा कहना शुरू कर देते, क्योंकि गलती तो उन पंडों की है जो वहां बैठे हुए, वो धन ऐंठने के लिए कह देते हैं कि अब यहाँ पिंडदान हो गया तुम्हारे, अब श्राद्ध हो गया, तुमको श्राद्ध करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है मेरे भाई बहन। अपने पितरों के श्राद्ध अवश्य करो। 3 गया है, 3 गया करने के पश्चात इंसान को श्राद्ध में पिंड करने का अधिकार नहीं होता। श्राद्ध तो करना है, भोजन देना है उस दिन, लेकिन पिंडदान नहीं करना है। और वो 3 गया कौन सी है? पहली गया है बौद्ध गया बिहार में, दूसरी गया नैमिषारण्य में, और तीसरी गया बद्रीनाथ में, जहां कपाल पिंड कर दिया जाता है। सबसे अंतिम पिंडदान माना जाता है कपाल मोचन, कपाल पिंड। वहां पिंडदान करने के पश्चात श्राद्ध तो करें, लेकिन श्राद्ध में पिंडदान ना करें। यहां लोग यही अपना लेते कि अब श्राद्ध नहीं करने हम, छूट गया पीछे। ऐसा नहीं है मेरे भाई। अपने बुजुर्गों की स्मृति करो, उनकी याद करो, उनके नाम से भोजन दो जितनी तुम में सामर्थ्य है। लेकिन वैसे भी ये भी कहा गया शास्त्रों में कि पितृकर्म छोटा होना चाहिए, शुभ कर्म बड़ा होना चाहिए। श्राद्ध हमेशा छोटे तरीके से होने चाहिए, बड़े तरीके से नहीं होने चाहिए। और अपराह्न काल में कहा गया 12 बजे के समय श्राद्ध। कई जगह बड़े बड़े टोकरे लगाओ तो शाम को 8, 9, 10 बजे तक खा रहे लोग, वो राक्षसी भोजन है, वो श्राद्ध का अन्न नहीं है। श्राद्ध का अन्न तो 3, 4 बजे से पहले पहले अपराह्न काल में समाप्त कर दिया जाता है। तो ये तो एक विलग बात ना, तो मर्यादा को नष्ट करना। लेकिन शास्त्र की जो बात कही गई है वो यही है कि दोपहर में 12 बजे ब्राह्मणों को बुलाया जाए और फिर उनके लिए श्रद्धापूर्वक श्राद्ध दिया जाए। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण ये सब जब भ्रमण करने के लिए गए थे तो गया जी में जाकर के जब पहुंचे तो दोपहर काल था। राजा दशरथ के श्राद्ध का समय आया था। तो भगवान राम, लक्ष्मण ये सब श्राद्ध की सामग्री इकट्ठी करने के लिए गए। ये सीता मैया के लिए थी। 12 बजे का समय हुआ, श्राद्ध का समय हो गया। राजा दशरथ का हाथ आ गया, बेटी श्राद्ध। तो वो क्या देती बेचारी? उस सीता मैया के पास कुछ था ही नहीं। तो उन्होंने उस फल्गु नदी का रेत इकट्ठा किया और वो पिता के हाथ पे छोड़ दिया। तब से लेकर के आज दिन तक गया जी में रेती का ही पिंडदान होता है। तो पिंड दे दिया, श्राद्ध दे दिया। जब भगवान लौट करके आए तो पूछा, सीता ने कहा आप विलंब से आए, पिता आए थे, मैंने श्राद्ध कर दिया। तूने श्राद्ध कर दिया? हाँ। हम कैसे माने कि तूने श्राद्ध कर दिया? मैंने इस नदी के सामने किया है। नदी बह रही थी, फल्गु नदी। तो भगवान राम ने फल्गु नदी से पूछा, बताओ इस सीता ने मेरे पिता के लिए पिंडदान किया, श्राद्ध किया? वो फल्गु घबरा गई, नहीं किया। मना कर दी तो तुरंत सीता मैया ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा पानी समाप्त हो जाए, तुम अधोमुख हो जाओगे।
आज भी जब फल्गु नदी में जाते हैं तो रेत खोदते हैं तब नीचे से पानी निकलता है। फल्गु नदी को श्राप दे दिया। और कोई साक्षी है? हाँ है। कौन है? गौ माता है। सामने गौ माता थी और गौ माता ने भी मना कर दिया, नहीं, सीता ने श्राद्ध नहीं किया है, मुझे कुछ मिला नहीं खाने के लिए। तो सीता मैया ने गौ माता को भी श्राप दे दिया। आपको दुनिया माँ कहती है, आपका सारा शरीर पवित्र होगा, आपका मलमूत्र भी पवित्र होगा, लेकिन आपका जो मुख है वो अपवित्र होगा और गंध भी भक्षण करेगी। गैया मैया को भी श्राप दे दिया। उसके पश्चात श्राप दिया आम्रवृक्ष को। बुद्ध गया में आम को कहा था, ये भी सामने था। आम ने कहा नहीं ऐसा नहीं, जाओ तुम्हारे अंदर फल नहीं लगेंगे। बिहार में आम नहीं होता। भगवान जब परिक्रमा करके लौटे थे तो सब आमों ने प्रार्थना करी, महाराज ऐसा क्यों है, माँ से माफी मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं। भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, दोबारा फिर आम होने शुरू हो गए। अंत में बट वृक्ष के पास गए और बट वृक्ष से पूछा, क्या सीता ने पिंडदान किया मेरे पिता के लिए? बट वृक्ष ने कहा, हाँ मैं साक्षी हूं, मेरे सामने दान किया। तो सीता मैया ने उस बट वृक्ष को वरदान दिया, जाओ आज के पश्चात जब भी कोई यात्री आएगा और तुम्हारे नीचे बैठ करके दान करेगा, उसका अक्षय पुण्य होगा, उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। आज जब भी कोई बुद्ध गया में जाता है, 15 दिन की बुद्ध गया है, 7 दिन शुक्ल पक्ष के, 7 दिन कृष्ण पक्ष के, 15 दिन की यात्रा मानी जाती है उसको। तो कहा कि उस समय जो पिंडदान किया था उसका आज अक्षय पुण्य, और वो आज भी जब कोई सारी गया में घूम करके पंडा लोग उस अक्षय वट के नीचे कहते हैं, अब पिंडदान करो, अब तुम यहाँ पे दान करो। तो वहां पे अपनी सामर्थ्य के अनुसार लोग धन लेकर के, पैसा लेकर के उन पंडों के लिए दान करते हैं, जो अक्षय पुण्य है। तो कहा, राजन कलयुग में तीर्थ बड़े होंगे, इन तीर्थों का मान सम्मान नहीं होगा। तीर्थ बहुत होंगे, इन तीर्थों का मान सम्मान नहीं होगा। भगवान की कथाएं होगी, लेकिन वो सब दिखावा मात्र हो जाएगा, उसमें श्रद्धा बहुत कम होगी। इस प्रकार का कलयुग आ जाएगा। राजनीति इतना है। उसके पश्चात कहा, अय राजन, कलयुग जो है हरि ध्यान करने का ही विशेष समय है। कर्तय्य यत ध्यायते विष्णु त्रेतायाम विजतो मखई द्वापरे परिचय्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। कृतयुग यानी सतयुग के बीच में भगवान विष्णु का ध्यान करते थे और भगवान विष्णु का ध्यान करके परम गति को प्राप्त कर लेते थे। त्रेतायाम विजतो मखई, त्रेता युग आया, उसके बाद त्रेता युग के बीच में बड़े बड़े यज्ञ हुए। उन यज्ञों को करके भगवान से मुक्ति पाई, परमात्मा के लिए मुक्ति ग्रहण कर ली। और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग के बीच में भगवान के चरणों की पूजा करी, तब मानुष ने मुक्ति पाई। लेकिन इस कलयुग में इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना ज्यादा ध्यान, ना कोई यज्ञ, ना कोई तप। यहाँ तो केवल हरि कीर्तनात्, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामोक्षमनम नमामि हरि परम। भगवद नाम उच्चारण करना, नाम कीर्तन करना ही हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कोई भी मंत्र लेकर के उसका जप करना ही मुक्ति पा लेना है। ये मुक्ति हो जाती है। इतना कुछ करने की जरूरी नहीं है। बस जो जीवन मिला है इसको सरलता से जी लिए, इस सादगी से अपने जीवन को जी लिया तो मानुष धन्य हो जाता है। इतना कहा, सुखदेव जी के मस्तक के बीच में तिलक किया और सुखदेव जी ने अपना वरधस राजा परीक्षित के मस्तक के ऊपर रखा और सबके देखते देखते राजा परीक्षित के शरीर से एक ज्योति निकली, आकाश में चली गई। 88,000 ऋषि देख रहे थे, आकाश में राधा कृष्ण दिखे और
ज्योति जो है राधा लक्ष्मण के बीच में समा गई। बोलिए श्रीमद् भागवत पुराण की जय। और सुखदेव जी उठ करके चले गए। राजा परीक्षित का पार्थिव शरीर बैठा हुआ है, आत्मा नहीं रही, वो तो निकल गई। और मुजफ्फरनगर जिला आज यूपी में, वहां पर एक मोरना जगह है। मोरना से 5 मील की दूरी के ऊपर एक कथा हो रही थी, जहां का नाम है शुक्ता। वहां पर श्रृंग ऋषि का भेजा हुआ तक्षक नाग आया, और जैसे वो नाग आया है, जब उस मोरना क्षेत्र पे पहुंचा करके, तो दूसरी तरफ से कश्यप नामक ब्राह्मण चले आए। और कश्यप ब्राह्मण ने देखा ये तो आया है, तक्षक आया है। तक्षक ने एकदम मानुष का रूप धारण किया। कहां जा रहे हो कश्यप? जहां तुम जा रहे हो। मैं जानता हूं तुम मेरे राजा को डंस लगाओगे, पर मैं विष का हरण करूंगा। मेरे पास मंत्र है, मैं मंत्र जाप करने से तुम्हारा जहर उतार दूंगा। तक्षक ने कहा, कश्यप ये होनी है, प्रबल है, ये होके रहेगी, तू लौट जा। नहीं। फिर तक्षक कहता, जितना धन तुमको राजा देगा ना, मैं उतना धन तुमको यहीं दे देता हूं, लौट जाओ। नहीं नहीं, मैं धन नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे विष का हरण कर दूंगा, अपने राजा को जाने नहीं दूंगा। हमारा राजा पुरुषार्थी है। राजा परीक्षित परम गति, राजा परीक्षित की अधोगति नहीं होने दूंगा। तक्षक ने फिर कहा, बड़ी बार समझाया, लेकिन कश्यप नहीं माने। तो तक्षक ने तुरंत पीपल का पेड़ था, उस पीपल पेड़ के लिए डंस लगा दिया, और देखते देखते सारा पीपल का पेड़ सूख गया उस विष से। कश्यप ने उस भस्मी को उठाया और मंत्र से अभिमंत्रित किया, नीचे दिया, पेड़ फिर हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि इसके मंत्र में बड़ा बल है, तो सुवर्णमयी ढेर लगा दिया, सोने का ढेर लगा दिया, और सर्फियों का ढेर लगा दिया ब्राह्मण के सामने, कश्यप के सामने। कहते, पाप सबसे पहले आंखों में आता है, आंखें पाप को देखती है, और वो पाप फिर जाकर के मन पर बैठता है, और मन मानुष की बुद्धि बिगाड़ देता है। और जब कश्यप ब्राह्मण ने वो सुवर्ण देखा, सोना देखा ना, तो लोभित हो गया। सारा सोना लपेटा, धोती में बांधा, लौट गया। उस समय आकाशवाणी हुई, कलयुग आ रहा है ब्राह्मणों, निरादर के पात्र बनोगे। संध्या पूजा से हीन जो ब्राह्मण होगा, उसका कभी कोई आदर करने वाला नहीं होगा। जाति ब्राह्मण ना हो, हमारा कर्म भी तो है। कितना श्रेष्ठ वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, सब चारों वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है ब्राह्मण वर्ण। इस ब्राह्मण वर्ण में आकर के हम कोई कुकृत्य करें, कोई गलत कार्य करें, तो मेरे भावन धिक्कार है इसके लिए। भगवान भी कहते कि मैंने कहां इसको भेज दिया, इस शरीर में आकर के इसने कितना बुरा कर्म कर दिया। और तक्षक चला गया, छोटा सा कीड़ा बन गया, फूलों के अंदर घुस गया, जहां माली फूल चुन रहे थे, और वो फूलों का थाल ले जाकर के राजा परीक्षित के सामने रखा, जहां परीक्षित का शरीर बैठा था। राजा नहीं थे, शरीर बैठा था। और उसी समय मेरे भावन तक्षक फूलों के अंदर से निकला, और जाकर के तक्षक ने सीधा डंस लगा दिया, और जिस डंस से राजा परीक्षित का पंच तत्व का शरीर पंच तत्वों के बीच में विलीन हो गया। बोली श्रीमद् भागवत पुराण की। देवता मुझको
देना सहारा, देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, दामन तुम्हारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा। हरि बोल। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, न समझो मैं जगता झूठा इशारा, न समझो मैं जग का झूठा इशारा, कहीं छूट जाए दामन मेरे देवता देना सहारा, देना सहारा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, देना सहारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई, 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 लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, तुम्ही मेरी नैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो, मेरे देना सहारा, देना सहारा,
बाकी की जो प्रासंगिक कथा है वो नैमिषारण्य तीर्थ के ऊपर सूतदेव जी के मुखारविंद से 188,000 ऋषियों ने श्रवण करी। दुनिया में सबसे बड़ा जो ताकतवर है वो लोहा माना जाता है। कितने बड़े बड़े ब्रिज है, लोहे से क्या नहीं बन जाता। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई, लोहा कहाँ उड़ रहा है। तो किसी ने कहा कि दुनिया में लोहा सबसे ताकतवर है। नहीं 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 नहीं, उस लोहे की तो आग पिघला देती है। लोहे को तो आग पिघला देती है। किसने कहा कि इसका मतलब आग सबसे बड़ी है? नहीं, आग को तो पानी बुझा देता। तो पानी में बल ज्यादा है? नहीं, पानी तो इंसान पीता है। तो इंसान बल है? नहीं, इंसान भी बलवान नहीं है। इंसान को तो मौत खा देती है। इसके मतलब दुनिया में मौत बड़ी है? नहीं, उस मृत्यु को भी रोकने का रहा है। अल्प मृत्यु को रोकने की भी रहा है। उसका नाम है दुआ, प्रार्थना। उसका नाम है प्रार्थना। और प्रार्थना मेरे भाई बहन बलवान होती है। कितना अच्छा होता था पहले, सारे घर के लोग बैठ कर के एक जगह आरती करते थे। खैर वो बात तो छूट गई, लेकिन घर के लोग मिल करके भोजन करते थे। आज कोई पहले खा रहा है, कोई बाद में खा रहा है, कोई टेबल पे खा रहा है, कोई बेड पे खा रहा है, कोई पहले ड्यूटी पे जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई पहले बाद। पर मैं इतना जरूर कहता हूँ, सुबह जैसे मर्जी करो, लेकिन आप सनातन धर्म के लोग हो, रात को बैठ करके अपना पूरा परिवार मिल करके भोजन करो। भोजन में प्रेम रस होता है, वशीकरण है भोजन में। जब मिल करके भोजन करता है सारा परिवार, तो उसका प्रेम बना रहता है, प्रीति बनी रहती है। और ये सबसे बड़ी कमी आई कि परिवारों में आज प्रेम नहीं है। बिलक बिलक रहा ले रहे, कोई कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, बिलक बिलक रहा ले रहे। दुआ बड़ी बात है, प्रार्थना बड़ी बात है। हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए, उस मालिक की विनय करनी चाहिए, विनती करनी चाहिए। इन कथाएं हमको यही तो दर्शाती है कि कहीं हम भटक तो नहीं गए, हम कहीं भटक तो नहीं गए हैं। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहां तुम रह रहे हो वहां सब तुम्हारी इज्जत करें, और जहां से तुम चले हो वहां के लोग तुमको बारंबार याद करें, और जहां तुम जा रहे हो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। ये जीवन का सूत्र है। कुछ शिष्य बैठे और एक साधु बैठे, बाबा से कहा, बाबा अच्छा जीवन बीते तो बताइए क्या है? सच्चाई का जीवन किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा जीवन है जिसमें अच्छा ही अच्छा है? तो बाबा ने कहा, आज नहीं, मैं फिर बताऊंगा। बोले ठीक है। 2 दिन के पश्चात उसी गुरुकुल में एक व्यक्ति आया। वो कुछ मिठाई लाया, कुछ फल लाया, और उसने बाबा के सामने रखे। जैसे वो मिठाई और फल रखे तो बाबा ने तुरंत तो मिठाई फल उठाए और उसको खाया, और बाकी अंदर किए अपने, हाथ धोए बाहर आ गया। और वो मिठाई लाने वाला, फल लाने वाला व्यक्ति देखता रह गया, उससे कोई बातचीत नहीं करी। और वो चला गया। तो बाबा ने उन शिष्यों से पूछा कि जो व्यक्ति यहाँ आया था
उसने कुछ कहा? बोले हाँ। उसने कहा कि मैं लाया था मिठाई, बाबा बात करेंगे, कोई ना बात करी ना कुछ नहीं, तो वो तो चला गया। तो बाबा ने कहा ये जीने का ढंग सही नहीं है, जो मैंने किया ये सही नहीं है। दूसरे दिन दूसरा व्यक्ति आया, वो भी कुछ फल लाया, कुछ मिठाई लाया। बाबा ने लिया और अंदर फेंका आराम से, और उससे बातें करता रहा। वो आदमी बेचारा कुछ देर बैठा, कुछ शिष्यों से उसने बात करी, चला गया। वो व्यक्ति क्या बोल रहा था? बोल रहा था कि बाबा तो इतने रूढ़ी हो गए कि इन्होंने मेरी लाई वस्तु की ओर ध्यान भी नहीं दिया, अंदर फेंक दिया। संग्रह कर रहा है, ये भी जीने का ढंग नहीं, ये भी जीने की राह अच्छी नहीं है। तीसरे दिन तीसरा व्यक्ति आया, उसने मिठाई लाई, फल लाई। बाबा ने कुछ खाया, कुछ अपने भक्तों को बांटा, कुछ उसको प्रसादी में दिया, उससे प्रेम से बात करी, और वो बड़ा प्रसन्न हुआ। और जाते जाते कह गया हमारे गुरु तो हमारे गुरु है। वो कुछ कह रहा था, बहुत खुश था हमारा। ये जीने का ढंग सही है, प्रेम दो और प्रेम लो। जीवन का सर्वस्व सूत्र ये है, हम प्रेम से जीवन जिए। जिस जीवन में प्रेम नहीं आता, प्रीति नहीं आती, वो जीवन अधूरा हो जाता है। ये सप्ताह था, 7 दिन की पावन कथा थी, आज ही विराम ले रही है। इन 7 दिनों के बीच में सैकड़ों बातें हमारे गृहस्थ धर्म की आई है। अगर एक भी सूत्र अपने जीवन में अपना लेते हैं तो हमारा ये नाम अंकित हो गया कि इस व्यक्ति ने कुछ सुना है। ना कि औपचारिकता, फॉर्मेलिटी नहीं। कितने लोग कथा में आए चले गए, सैकड़ों लोग कथा में आए, मित्र वर्ग आया, समाज आया, मिलने जुलने वाला आया, चले गए। कुछ तो हासिल किए, नहीं तो बुलाया था परशुराम ने, जाना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं, ये पड़ेगा शब्द तो नहीं होना चाहिए, हमको जाना चाहिए। हमारे लिए संदेश आया है, चाहे हम एक ही दिन के लिए जा, लेकिन जाना चाहिए। हमारा अहोभाग्य है, जब भी कोई निमंत्रण लिखा जाता है उसका यही अर्थ होता है, उस परम पिता परमात्मा ने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं पुण्य ग्रहण करने के लिए बैठा हूं। आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे सगे हैं। मैं चाहता हूं कि जो पुण्य मुझे मिले वो तुम्हें भी मिले, इसलिए आप जरूर आइए। शादी विवाह में तो मेरे भाव में बर्तावा है, तो मुझे बुलाएगा तो मैं भी तुझे बुलाऊंगा, लेकिन भागवती कथा में बर्तावा नहीं है। इसमें तो जो भी सुने वो सब चले आए, सबको निमंत्रण होता है। पोस्टर लगाए जाते हैं, बैनर लगाए जाते हैं, किस लिए? चलता फिरता भी कोई देखे सुने। बाकी अगर तुमको निमंत्रण लेना फिर तो तुमने बुला दिया, बात खत्म। बैनर लगाने की जरूरत क्या है, पोस्टर छपवाने की जरूरत क्या है कि जिसको तुमने बुलाना? वो तो इसलिए बुलाया कोई अभ्यागत है, कोई आने जाने वाला देख रहा, अरे यहाँ कथा चली, चलो भाई थोड़ी देर हम भी बैठे, सत्संग में बैठे। सत्संग कथम न करो ति पुंसाम, सत्संग इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, और कुसंग भी मानव को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। बचपन में माँ बड़ी प्यारी होती है, बहुत प्रिय होती है। याद रखना, बच्चा जब बोलना सीखता है तो सबसे पहले उसकी जीवा के ऊपर माँ शब्द होता है। जवानी में स्त्री बड़ी प्यारी लग जाती है, दुनिया फीकी हो जाती है उसके आगे, और जैसे ही बुढ़ापा आता है तो पोता पोतियां बड़े प्रिय लग जाते हैं। लेकिन जब अंत समय आता है तो भगवान प्यारे लगते हैं। ऐ भगवान मुझे इस कष्ट से छुड़ा दे। जबकि भगवान तो हर समय प्रिय है, परमात्मा हर समय प्रिय है। आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर
आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब मृतशैया पर गिरा ना, जब अंत समय आया तो अपने सेवक सामने बुलाए, उनसे कहा मरने वाले की इच्छा पूरी की जाती है, कहो क्या इच्छा है आपकी? 3 इच्छा। एक तो जब मेरी वैकुंठी बने, मेरी अर्थी बने, यानी मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे जनाजे को कंधा देने वाले कोई और नहीं, वो हकीम होने चाहिए, वो डॉक्टर, वो चिकित्सक होने चाहिए जिन्होंने मेरा इलाज किया और वो हार गए, वो मेरे जनाजे को कंधा दे। दूसरा, जितनी भी मैंने दौलत कमाई है वो मेरे जनाजे के रास्ते में डाल दी जाए, बिछा दे। सोना है, चांदी है, रुपया है, जो कुछ है। तीसरी, जब मेरा जनाजा बनाए तो मेरे दोनों हाथ में रखना। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? मैं 3 संदेश देना चाहता हूं दुनिया को। मैंने आधी दुनिया जीत ली है, अपने को महान बनाऊं। पर उन चिकित्सकों को, उन हकीमों को, उन डॉक्टरों को दर्शाना चाहता हूं कि तुम्हारी जो दवाई है वो रोगी को लग सकती है, मृत्यु को नहीं। जिसकी मौत आ गई उसको रोग, उसको दवाई कोई काम नहीं करती। मृत्यु से तुम नहीं लड़ सकते, ये उन्हें दर्शाना चाहता हूं। फिर दुनिया में दौड़ने वाले लोग, उनसे कह रहा हूं कि भाई ये दौलत भी मेरे किसी काम नहीं आई, ना जाने कितनों को मैंने मार पीट करके जीत करके इकट्ठा किया धन, लेकिन ये भी मेरे अंत समय मेरे काम नहीं आया। मुझे जाना पड़ रहा है, इसलिए दौलत के ऊपर से निकलना। और फिर मैं दुनिया को दर्शाना चाहता हूं कि देखो मैं जा रहा हूं, इतना कुछ कमाया मैंने, लेकिन ये दोनों हाथ खाली है, कुछ नहीं ले जा रहा। ये हमको एक संदेश है मेरे भाई। इन कथाओं से हमारे लिए प्रेरणा मिलती है। एक तो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा पुण्य में लगाइए। अगर 10वां नहीं लगता तो कम से कम 2% हिस्सा तो पुण्य कर्म में लगना चाहिए। कोई हमारे नजदीक में गरीब व्यक्ति है, उस व्यक्ति को संग ले लो। किसी के बच्चे पढ़ नहीं सकते, पढ़ा लो। किसी का मकान नहीं, कुछ सहायता कर लो ना। कोई रोगी है, उसके लिए दवाई दे दो ना। किसी न किसी प्रकार पुण्य कर्म कर लो ना। कहीं तुम्हारी आस्था बन रही है, किसी मंदिर की आस्था बनी, कर लो वहां पे। कहीं भोग भंडारा हो रहा है, कर लो। अपनी कमाई को कहीं ना कहीं लगाओ, अच्छी जगह लगाओ। ये पहला काम है। सरलता आती है इन बातों से, सरलता आ जाती है। तीर्थों का सेवन जरूर करो। समय 50 साल तक खूब कमाओ, उसके पश्चात उस धन को धर्म पे लगाओ। उससे जो बच जाए वो अपनी संतान को छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए है। अच्छा कर, नेकी कर और फिर भूल जाओ, दरिया में डाल दो उसके लिए। बस भगवान ने मुझ पर कृपा करी, मेरे से सत्कर्म हो गया। यात्रा करता है इंसान, अब यात्रा नहीं, अब पिकनिक करता है। यात्रा चली गई, उस समय निकल गया, अब पिकनिक के समय है। अभी तो ये मैंने यहाँ पे थोड़ा बंदिश लगाई, और ना 15-20 मोबाइल खुले होते हैं यहाँ पे। रील बनाने पे 15-20 मोबाइल खुले होते हैं। मैं क्या सुनाता आपको और क्या आप समझते हैं? ये तो मैं सबसे पहले यही बात करता हूँ कि अपना मोबाइल बंद कर दीजिए। आप जिनका काम है वो कर रहे हैं, जिनका बंद कर देना फोन, सुनना मत। जिनका काम है वो कर रहे हैं, तुम सुनने के लिए आए हो, सुनो।
इस जीवन को, इस 3 घंटे को बर्बाद मत करो। बहुमूल्य समय है इनका इंसान के पास, घड़ी घड़ी बहुमूल्य है। गालिब उम्र भर ये गलती करता रहा। एक शेर लिखा है गालिब ने, उम्र भर में ये गलती करता रहा, धूल इस चेहरे पे थी और शीशा साफ करता रहा। गंदगी तो मेरे अंदर थी, लेकिन मैं बाहर खोजता रहा। चेहरा अपना अच्छा नहीं दिख रहा था, तो शीशा साफ करता रहा सारी जिंदगी भर, जबकि धूल तो मेरे चेहरे पे थी। गलतियां तो मुझ में हजारों है, गलतियों का पुतला है ये इंसान। हम कहीं सत्संग में जाकर के थोड़ा श्रवण तो कर लें, पर सुनता कौन है? बहुत कम लोग समझते इस बात के लिए। पर मैं तो ये दावे से कहता हूं कि अगर समझाने वाला हो तो सुनने वालों को मजबूर होना पड़ता है। वो सुनते हैं प्रेम से और धारण भी करते हैं अपनी जिंदगी में। मेरे भाई बहन, वही व्यक्ति धारण कर सकता है जिसके अंदर संस्कार हो। और सच कहा, जिसके पितृ प्रसन्न होते हैं, जिसके ऊपर परमात्मा प्रसन्न होता है, भागवत जी उसके घर पे आते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। पितरों की आज्ञा के बिना, पितरों के आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब इंसान जन्म लेता है ना, तो उसके पास सांसें होती है, नाम नहीं होता। बालक ने जन्म लिया, नाम तो कोई कुछ उसका है नहीं, हाँ सांसें चल रही है। और जब उसकी मृत्यु होती है तो नाम तो होता है, लेकिन सांस नहीं होती। ये नाम और सांस के बीच की जो यात्रा है, वो हमारी जीवन यात्रा है, वो हमारी जीवन यात्रा है। इस धरती के ऊपर एक तीर्थ ऐसा है जहां मां के नाम से पिंडदान किया जाता है, और 2.5 घड़ी यानी 1 घंटे के लिए इंसान मातृ ऋण से उर्ण होता है। कौन सा स्थान है बोलो? गोदा। वो भी एक गया है। गोदावरी में जाकर के लोग अपनी मां के नाम से पिंडदान करते हैं। मां से उर्ण होना कठिन है ना। मां ने 9 महीने पेट में पाला है, उठाया है। अपने आप गीले में सो जाएगी, बालक को सूखे में रहेगी, ये रोए ना। उस मां से उर्ण कैसे होंगे? और फिर ये कहूंगा मैं, मां तो सोचती रहती है अपनी बेटी को पढ़ाऊं लिखाऊं और अच्छा सा कोई बर खोल करके हम कन्यादान करने के लिए पति पत्नी दोनों बैठे। लेकिन विडंबना तो ये है कि आज बच्चे बड़े होते हैं, फिर कहते हैं हम अपनी इच्छा से करेंगे। तो क्या बीतती होगी उन माता पिता के ऊपर? वो माता पिता के ऊपर क्या बीतती हो, क्या सोचते हैं? सारे अरमान उनके ढीले हो जाते हैं, वो सोचते ही रह जाते हैं। उसी प्रकार पुत्र का पाला पोसा बड़ा। और आज तो इतना बुरी हालत हुई है, नशे में हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं। अपने बच्चों को वाच करिए, जरूर देखिए, संभालिए। ये नशा खोखला कर देगा, खत्म कर देगा। हम ये सोचते हैं, जब गया जी में गया था, 15 दिन गया में रहा। जब गया जी में गया तो मैं सोचता रहा, अरे भगवान, मैंने तो पिंडदान कर दिया अपने बुजुर्गों का, हमारा भी कोई करेगा? अब तो जो भी गया में जाएंगे, पिकनिक मनाने जाएंगे, रील बनाने जाएंगे। दान बाद में करता है इंसान, पहले मोबाइल उठाता है। 100 रुपए का दान करेगा ना, तो उसको रील बना करके दिखाएगा, देखो इसको इतना बड़ा दान कर दिया। कहते हैं कि अपने दान का बारंबार उजागर करना, उसका पुण्य क्षीण करना है, खत्म हो जाता है।
पेट बढ़ जाए, घमंड बढ़ जाए, चाह कर के भी इंसान किसी को अपने गले नहीं लगाता। जिस प्रकार नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार इंसान के अंदर समाया हुआ घमंड उसका सर्वस्व नष्ट कर देता है। जीवन में सरलता जरूर लाना, सादगी जरूर लाना है। भागवत जी के अंतिम वाक्य है, अपने जीवन में सादगी जरूर लाना, सरलता जरूर लाना। छोटा बने सो हरि पाए। जो छोटा बन करके चलता है उसे हरि मिलते, उसे परमात्मा मिलते हैं। सुख भी प्यारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे, वो दोनों ही तुम्हारे, वो सुख भी मुझे प्यारे, वो दुख भी मुझे प्यारे, मैं छोड़ूं किसे भगवान,
दुख जाए ना कोई, सुख को सब तरसते हैं। सुख जाए ना कोई, सुख को सब तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। वो सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे उसने, दुख भी तो सहाय। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे, वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, वो दुख भी मुझे प्यारे हैं। मैं छोड़ूं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे, दोनों ही तुम्हारे। मैं कैसे कहूँ भगवान, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। मैं कैसे कहूँ भगवन, मुझे ये दो, मुझे वो दे दो। जो भी हो तेरी मर्जी से वो दे दो। जो भी होगी मर्जी, मर्जी से वो दे दो। मैंने तो आगे से ये हाथ पसारे, छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे, वो दोनों ही तुम्हारे। वो सुख भी मुझे प्यारे हैं, वो दुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही तुम्हारे, वो दोनों ही तुम्हारे, वो दोनों ही तुम्हारे हैं। गुरु और शिष्य दोनों भ्रमण करने निकले हैं। एक जगह शांति से पेड़ के नीचे बैठे थे विश्राम करने के लिए।
इतने में सामने से देखा एक बड़ा शेर आ गया। शिष्य तुरंत पेड़ पर चढ़ गया और गुरु महाराज से कहता है, गुरुदेव ऊपर आओ, जल्दी आओ ऊपर। गुरुदेव ने आंखें बंद कर दी। शिष्य पेड़ पर चढ़ गया, गुरु महाराज ने आंखें बंद कर दी और अपना सांस बंद कर दिया। शेर आया, शेर ने सूंघा, निकल गया। जब वो शेर दूर चला गया तो शिष्य नीचे उतरा। गुरु महाराज ने नेत्र खोल दिए, फिर आगे चले गए। एक गंदा नाला था, वहां पे कुछ मच्छर थे और वो मच्छर गुरु महाराज को लड़ गए और वो तड़फ गए, मलने लगे इधर उधर बड़े से। तब वो शिष्य कहता है, आपके सामने शेर आ गया। जब आपके सामने जंगल का शेर आ गया तो आप शांत बैठे रहे और एक मामूली से छोटे से मच्छर ने आपको क्या काटा, आप तिलमिला गए। तो गुरु महाराज ने कहा, सुन, जब शेर आया था ना तब मैं अपने परमात्मा के साथ था, और जब मच्छर ने काटा तो मैं तेरे साथ हूं। दुनिया के साथ रहोगे तो पीड़ा लगेगी, भगवान के साथ रहोगे तो सुख मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। जय। आपको निमंत्रण दे रहा हूं अभी 5 तारीख का।